हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की, बोले प्रभु यीशु मसीह की। बहुत जल्दी ख़त्म करेंगे हम लोग। भजन संहिता हमने निकाला था, भजन संहिता 15 अध्याय, उसका 1 वचन से लेकर के 5 वचन तक हम लोगों ने पढ़ा था। उसमें केवल इतना ही पद हैं, 5 वचन तक ही हैं। एक बार फिर से मैं पढ़ूंगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं 5-10 मिनट बात करूँगा और ख़त्म करूँगा मैं। लिखा है, ये दाऊद का भजन है, सियोन के निवासी के बारे में यहाँ पर लिखा है कि वो किस प्रकार से इस बात को बताता है राजा दाऊद। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता और हृदय से सच बोलता है, और जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं चाहे हानि उठाना पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता। जो कोई ऐसा चलता है वह कभी ना डगमगाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने वचन को पढ़ा था। यह सियोन के निवासी के विषय में है। ये सियोन के निवासी के विषय में है। ये सियोन का मतलब होता है स्वर्ग। सियोन का मतलब होता है स्वर्ग। और स्वर्ग कौन व्यक्ति जा पाएगा, किस प्रकार के लोग जा पाएंगे, इसके विषय में यहाँ पर बताया गया है। जो है, हम लोग सभी लोग जानते होंगे, कई बार कोई व्यक्ति जब चला जाता है, दुनिया से निकल जाता है, चाहे वो कैसे कर्म करे, चाहे कैसे जीवन को जिए, वो मरने के बाद में सब लोग उसको क्या कहते हैं? स्वर्गीय कहते हैं। सही है ना? स्वर्गीय बोलते हैं हम लोग। वो कहीं पे भी गया हो, लेकिन उसको हम लोग स्वर्गीय नाम से ही संबोधित करते हैं। चाहे वो दुनिया भर का कुकर्म करके गया हो, लेकिन फिर भी मरने के बाद हम क्या बोलते हैं? स्वर्गीय फलाना नाम का जो भी है XYZ। हालेलुया। परंतु बाइबल का वचन बताता है कि स्वर्ग में कौन व्यक्ति प्रवेश करेगा। भजन संहिता हमने 15 अध्याय हम लोगों ने पढ़ा है। हमने क्या पढ़ा है? हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तंबू में रहने का मतलब यह है कि परमेश्वर जहाँ रहता है। परमेश्वर कहाँ रहता है? स्वर्ग में रहता है। उस जगह को तंबू कहा गया है। तेरे तंबू में कौन रहेगा मतलब तेरे निवास स्थान में, तेरे रहने की जगह में कौन रहेगा? क्योंकि ये बाइबल बताती है कि यीशु मसीह हमें लेने आएगा एक दिन, और जहाँ पर वो खुद रहता है वहाँ पर हमें लेकर के जाएगा, और वहाँ पर हम उसके साथ में रहेंगे और हमारा जीवन वैसा रहेगा, वहाँ उसके साथ में रहेगा। तो जहाँ पर वो रहता है उसको स्वर्ग बोलते हैं। उसका निवास स्थान जहाँ पर होता है उसको स्वर्ग बोलते हैं। तो परमेश्वर का वचन बताता है, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? कौन रहेगा मतलब तेरे स्वर्ग स्थान में तू जहाँ रहता है वहाँ पर पाप नाम की कोई चीज नहीं है। इतना सब रत्ती भर का पाप भी वहां पर टिक नहीं पाएगा, टिक नहीं सकता। वो महापवित्र स्थान है, क्योंकि पवित्रता और धार्मिकता का वस्त्र पहने हुए है परमेश्वर। हालेलुया। वो जगह में कौन रहेगा? कौन रह सकता है? कौन रह सकता है? ये प्रश्न है। इस प्रश्न के साथ में ये अध्याय शुरू होता है। भजन संहिता 15 अध्याय शुरू होता है। हालेलुया। कौन रहेगा? आगे हम लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा। वह जो खराई से चलता है और धर्म के काम करता है। वह जो खराई से चलता है और धर्म के काम करता है। खराई का मतलब क्या है? खराई का मतलब है कि परमेश्वर का वचन जैसे सिखाता है वैसे चलता है, जीवन जीने का कोशिश करता है, वो खराईपन है। मतलब परमेश्वर का वचन किसी चीज को मना किया है नहीं करने के लिए, तो उसको नहीं करना ही खराईपन है। जिसको करना है, करने के लिए बोला गया परमेश्वर के वचन में, उसको करना ही खराई है।
हालेलुया। उसको करना ही खराई, मतलब कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर के वचनों के हिसाब से जीवन जीना खराई है। धर्म के काम क्या है? धर्म के काम वो काम है जो परमेश्वर के वचन में बताता है, परमेश्वर कहता है, मतलब हर वो अच्छाई के काम, हर वो भलाई के काम जो लोगों के हित के लिए भलाई करने का काम हो, वो सारे काम धर्म के काम कहलाते हैं। हालेलुया। धर्म के काम कहलाते हैं। आपको बता दूं कोई अत्याचार क्रूर व्यक्ति मिले, उसको लोग क्या बोलते हैं पता है? क्या बोलते हैं? अधर्मी बोलते हैं। अधर्मी बोलते हैं। जो किसी व्यक्ति के ऊपर प्रेम ना दिखाए, किसी लाचार के ऊपर दया ना दिखाए, बड़े अधर्मी व्यक्ति कहते हैं। जिसके पास में कुछ है देने के लिए और सामने वाले व्यक्ति को जरूरत है और वो ना दे पाए, ना दे सके या ना दे जानबूझ करके, कहते हैं बड़े कठोर दिल का है, अधर्मी सा है, इस प्रकार के कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि लोगों के भलाई के लिए जितने भी हम लोग काम कर सकते हैं, वो सारे के सारे काम धर्म के काम कहलाते हैं। हालेलुया। लेकिन ये सारे काम कई लोग भी करते हैं, जो प्रभु को लोग नहीं मानते हैं, वो लोग भी करते हैं। ये सारे धर्म के काम करते हैं। कई लोग धर्म के काम करते करते पता है क्या करते हैं? चिड़ियों को, पक्षियों को पानी पिलाते हैं गर्मी में। जंगलों में गड्ढा खोद कर पानी भर देते हैं ताकि लोग जानवर आके क्या करें? पानी पिए। धर्म के काम समझ के, पुण्य मिलेगा हमें ऐसा करके काम करते हैं। धर्म के काम कहलाते हैं। हालेलुया। क्या अंतर है उनमें और हम में? क्या अंतर है? क्या वो लोग भी स्वर्ग जाएंगे? जो पवित्र तंबू है, जो परमेश्वर जहां रहता है, क्या वो लोग भी वहां पर प्रवेश करेंगे? क्योंकि बाइबल भी हमें वही चीज करने के लिए बोलता है कि धर्म के काम किया करो। जो धर्म के काम करता है वो स्वर्ग में प्रवेश करेगा, और खराई से जीवन को जीता है वो स्वर्ग में प्रवेश करेगा। धर्म के काम वो लोग भी करते हैं, क्या वो लोग भी स्वर्ग में प्रवेश करेंगे? नहीं। कंडीशन ये है कि हमें धर्म के काम करना है, वो मसीह की धार्मिकता में, यीशु मसीह की धार्मिकता में करना पड़ेगा। यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलना पड़ेगा। यीशु मसीह की शिक्षाओं पर चलना पड़ेगा। उसकी शिक्षाओं को याद करते हुए हमें चलना पड़ेगा। तब जाकर के उसने जो सिखाया है, उसने जिस ढंग से भलाई के काम किया, धर्म के काम किया है, यीशु मसीह ने भी काम किया है। कितने अनाथों को उसने खाना खिलाया, कितने अनाथों की उसने सुधि लिया है, धर्म के काम किया है। लेकिन जैसे जैसे यीशु मसीह ने किया है, जिस प्रकार से उसने प्रेम को दिखाया है, उसको याद करते हुए उसी के पद चिन्हों पर जैसा उसने किया वैसे हमें करने की कोशिश करना पड़ेगा। वो यीशु मसीह की धार्मिकता, क्योंकि उद्धार केवल यीशु मसीह के नाम पे है। हालेलुया। और उद्धार वो चीज है, उद्धार किसे कहते हैं हम लोग? स्वर्ग को प्राप्त कर लेना उद्धार है, मोक्ष, मुक्ति प्राप्त हो गई, उसको कहते हैं। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की, बोले प्रभु यीशु मसीह की। तो मैं, मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूं कि पवित्र तंबू पर, जो जहां पर परमेश्वर रहता है, वहां पर हर कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। जो खराई से जीवन जीता है, जो धर्म के काम करता है, ऐसे व्यक्ति परमेश्वर के निवास स्थान में प्रवेश कर पाएगा, वही उस जगह में रह सकेगा। दूसरा, जो अपनी आगे लिखा है, और हृदय से सच बोलता है, सच्चाई से बोलता है, झूठ नहीं बोलता है, सच बोलता है हमेशा, ऐसे व्यक्ति ही स्वर्ग में प्रवेश कर पाएंगे जहां परमेश्वर रहता है। हालेलुया। अगला लिखा है, जो अपने जीव से निंदा नहीं करता, निंदा, बुराई नहीं करता। हालेलुया। ठट्ठा नहीं करता, निंदा नहीं करता है, वो व्यक्ति स्वर्ग में जा पाएगा। हालेलुया। अगला लिखा है, और न अपने मित्र की बुराई करता है, और न अपने मित्र की बुराई करता है, ऐसे लोग इस स्वर्ग में प्रवेश कर पाएंगे। अगला और लिखा है, और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है, और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है, ऐसे लोग ही क्या कर पाएंगे? स्वर्ग में प्रवेश कर पाएंगे। पड़ोसी में
पड़ोसी में अगर झगड़ा हो जाए तो लोग झगड़ा हो गया करके क्या करते हैं, लोग घर से निकल के बाहर आकर के कान लगा करके सुनते हैं लोग। होता है कि नहीं? होता है, सच्चाई है कि क्या हो गया। लेकिन बाइबल बताती है ना, अपने पड़ोसी की बुराई को सुनता है, वो नहीं सुनता, वो ऐसे लोग ही प्रवेश कर पाएंगे। महात्मा गांधी जैसे, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो। हालेलुया। बुरा देखना भी नहीं है, ना सुनना भी नहीं है, ना बोलना भी नहीं है। ऐसे लोग ही स्वर्ग में प्रवेश कर पाएंगे। मैं अपने से अलग से जोड़ नहीं रहा हूं, जो बाइबल में लिखा वही मैं कह रहा हूं। हालेलुया। पड़ोसी की भी बुराई नहीं सुन सकता हो, ऐसे लोग ही स्वर्ग में प्रवेश कर पाएंगे। अगला लिखा है, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों को आदर करता है। परमेश्वर के लोगों का आदर करता है, परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के जनों का आदर करता है, ऐसे लोग ही स्वर्ग में प्रवेश कर पाएंगे। अगला लिखा, जो शपथ खाकर बदलता नहीं है, चाहे उसको नुकसान हानि ही क्यों ना उठाना पड़े। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की, बोले प्रभु यीशु मसीह की। शपथ खा करके बदलता नहीं है। शपथ का मतलब होता है कसम, वादा, किसी चीज को वादा कर देना या संकल्प ले लेना, दृढ़ निश्चय कर लेना। वो संकल्प लेने के बाद में बदलता नहीं है वो, और वो अपने वचन को जिसको उसने वचन दिया है, जो वचन उसने दिया है उसको पूरा करना, चाहे उसके लिए नुकसान ही क्यों ना झेलना पड़े, हानि क्यों ना उठाना पड़े। लेकिन ऐसे लोग ही क्या कर पाएंगे, स्वर्ग में प्रवेश कर पाएंगे। अगला लिखा है, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की। जो अपने रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है, निर्दोष की हानि के लिए घूस नहीं लेता है। हालेलुया। लेता है ना देता है, दोनों ही बातें इसमें। किसी निर्दोष को कभी कभी हानि नुकसान पहुंचाने के लिए, निर्दोष को नुकसान पहुंचाने के लिए घूस भी ले लेते हैं, और किसी निर्दोष को नुकसान पहुंचाने के लिए घूस दे भी देते हैं हम लोग। हालेलुया। तो ऐसी चीजों से बचना है। जो ऐसी चीजों से बचता है वही स्वर्ग में प्रवेश कर पाएगा। जहां पर प्रभु रहता है वहां पर वो रह सकेगा। हालेलुया। और लिखा है, अब हमने एक और वचन पढ़ा, अपने रुपया ब्याज पर नहीं देता है। पैसा देता तो है लेकिन ब्याज पर नहीं देता है, ब्याज पर नहीं देता है। ऐसे लोग क्या करेंगे, स्वर्ग में प्रवेश कर पाएंगे। हालेलुया। आखिरी लाइन में लिखा इस प्रकार से, जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा। मतलब उसका टिकट कंफर्म है, फिक्स है, उसका बुकिंग हो गया। जो इस प्रकार की चाल चलन चलता है, नहीं तो तुम कितने साध के चल लो, कितने गीत गा लो, कितनी आराधना कर लो, कितने ताली बजा लो, कितने, मैं भी हूं उसमें, चाहे मैं कितनी अच्छे अच्छे वचन निकाल करके बोल डालूं, समझा डालूं, सब व्यर्थ है। उसकी नैया अभी भी डगमगा रही है, मान के चलिए, उसका कोई भरोसा नहीं है। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो इस प्रकार का, मतलब 15 अध्याय के जैसे चाल चलन चलता है, वो सच में उसकी नींव डगमगाएगा नहीं, परंतु वो स्थिर रहेगा और अंत तक स्थिर रहेगा, और वो स्वर्ग में भी निवास स्थान में, प्रभु के निवास स्थान में भी वो प्रवेश करेगा। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की। बोले प्रभु यीशु मसीह की। तो मेरे प्रिय, ये जांचने का विषय है हमारा जीवन कैसा है, किस प्रकार का चाल चलन है। अगर इस 15 अध्याय के पैमाना पे या 15 अध्याय के जैसे हमारा अगर जीवन नहीं है तो जांचें और अपने आप को सुधार करने का कोशिश करें। अंत में यही कहूंगा और यही कह करके अपनी बात को खत्म करूंगा। प्रभु आप सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह।